हेलो एवरीवन। तो कितने लोगों को डाउट है कि इंग्लिश एंड हिंदी जो हमें ऑप्शन मिलता है आरआरबी के मेंस एग्जामिनेशन में, तो वो कहाँ से सिलेक्ट करना होता है। बिकॉज मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि ये ऑप्शन कहाँ से दिखेगा एंड कैसे सिलेक्ट करना है, क्या फॉर्म फिल करते वक्त सिलेक्ट करना होता है या फिर जब इंस्ट्रक्शन आती है एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले वहाँ पे लैंग्वेज पूछी जाती है वो सिलेक्ट करना होता है या कैसे, एंड अगर हमने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया तो क्या हिंदी में जा सकते हैं एंड वाइस वर्सा। तो ये वीडियो मैंने वही सोचा कि बहुत डाउट्स है लोगों के, तो इसमें हम क्लियर कर देते हैं शॉर्ट में। तो देखो, इंग्लिश एंड हिंदी ये मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, लैंग्वेज की नहीं। जो आप इंस्ट्रक्शन में लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो वो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन आप सिलेक्ट करते हो कि आपको एक क्वेश्चन तो इंग्लिश में डेफिनेटली दिखेगा एंड दूसरा लैंग्वेज कौन सी दिखेंगी, चाहे मराठी हो या हिंदी हो या जो भी स्टेट लैंग्वेज होती होंगी तो वैसी दिखेंगी, वो आप सिलेक्ट करते हो। बट ये जो है ये सब्जेक्ट की बात है, ये सब्जेक्ट्स तो ऑल ओवर इंडिया ये दोनों दो ही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, आपकी लोकल लैंग्वेज का सब्जेक्ट हमें नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो देखो, अगर ये रियल एग्जाम में ऐसा पैटर्न आता है, आपको पूरे के पूरे 6 सेक्शंस दिखेंगे, 4 तो कंफर्म होते हैं एंड ये 2 इंग्लिश एंड हिंदी ये दोनों सेक्शन दिखेंगे आपको एंड इधर क्वेश्चन पैलेट होता है। ये मैंने ट्राई किया थोड़ा एग्जाम का लुक क्रिएट करने का। तो देखो, सेक्शंस तो कुछ भी जंबल्ड आ सकते हैं, बट इंग्लिश एंड हिंदी में से अगर आपने इंग्लिश पे गए एंड इंग्लिश में आप देख रहे हो क्वेश्चंस नेक्स्ट नेक्स्ट करके एंड उसके बाद अगर आप चाहो कि नहीं इंग्लिश बहुत टफ आया है मैं हिंदी में जाके देखता हूँ, तो आप ज़रूर से हिंदी में जाके देख सकते हो। एंड अगर आपको ऐसा ही लगता है कि हिंदी भी टफ आया है मैं वापस इंग्लिश में जाऊँ, तो आप ज़रूर से वापस इंग्लिश में जा भी सकते हो। बट क्या है ना, ऐसे सब में टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले से डिसाइड कर लो कि आपको हिंदी सेलेक्ट करना है या इंग्लिश, एंड उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी करो। बिकॉज ऑन टाइम ऐसा है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि हिंदी बोलने वाली लैंग्वेज हमें आती है तो हिंदी ईजी है, हिंदी उल्टा इंग्लिश से भी टफ हो जाती है कभी कभी, जैसे कि लोगों से मैंने सुना है। बिकॉज मुझे तो पता था कि बोलने वाली इंग्लिश हिंदी एंड लिखने वाली हिंदी में बहुत डिफरेंस है, वो ग्रामर वगैरह हिंदी का उससे बेटर इंग्लिश है। बिकॉज इंग्लिश बाकी लैंग्वेजेस में बाकी सब्जेक्ट्स में भी आती है, सॉरी बाकी एग्जाम्स में भी आती है, तो थोड़ा सा वहाँ पे भी हमें हेल्प हो जाती है एंड कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता। बट जो लोगों का बैकग्राउंड हिंदी से है, जिनका ग्रेजुएशन वगैरह है, वो लोग डेफिनेटली हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इस वीडियो में यही मुझे एक्सप्लेन करना था कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों सेक्शन आपको एग्जाम में दिखेंगे एंड आप फिर ऑन टाइम एग्जाम में भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा सिलेक्ट करना है अगर आपको ऐसी ज़रूरत वहाँ पे फील होती है तो। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो अभी से दिमाग में एंड उसी की प्रिपरेशन करो। बिकॉज हिंदी इंग्लिश दोनों की भी हाफ हाफ प्रिपरेशन करने से अच्छा एक ही सब्जेक्ट की करो। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हिंदी में आपने 10-12 क्वेश्चन टिक किए एंड इंग्लिश में 10-12 क्वेश्चन टिक किए तो दोनों काउंट होंगे, बिल्कुल नहीं होगा, एक ही सेक्शन काउंट होता है। तो इसीलिए प्रिपरेशन उसी अकॉर्डिंग कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी।